हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर फीवर। मतलब कि बुखार की आयुर्वेदिक नुस्खे क्या है या बुखार की आयुर्वेदिक उपचार क्या है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है बुखार के लिए। ओके, तो आइए हम देखते हैं आयुर्वेदिक उपाय या आयुर्वेदिक नुस्खे या फिर देसी इलाज भी इसे बोल सकते हैं बुखार के लिए क्या है और कैसे है। तो सबसे पहले आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेदिक जो हमारा आयुर्वेद ग्रंथ है उस आयुर्वेद के अनुसार हर किसी के बॉडी में, हर इंसान के शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हर इंसान में 3 दोष होते हैं जिसे हम वात, पित्त और कफ बोलते हैं। ओके, इन तीनों दोषों में, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों में किसी भी तरह के असंतुलन, अगर गड़बड़ी होती है, सिंपल भाषा में समझिए, वात, पित्त, कफ, इस तीनों चीज में अगर कुछ गड़बड़ी होती है, मतलब असंतुलन होता है, तो उससे बुखार या कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। हमारे बॉडी में 3 दोष होते हैं, आयुर्वेद के अनुसार बात कर रहे हैं, जिसमें वात, पित्त, कफ। अब बात करेंगे कि वात, पित्त, कफ में अगर कुछ असंतुलन होता है, कुछ चेंजेज होता है, तो उसके वजह से हमारी बॉडी में बुखार या फिर और कोई भी बीमारी हो सकती है। ओके, उसके बाद बुखार एक ऐसी समस्या है, बुखार एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कभी भी किसी को हो सकता है या कभी भी किसी को कहीं भी हो सकता है। बुखार एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी भी हो सकता है। आयुर्वेद की भाषा में बुखार को ज्वर कहा गया है। आयुर्वेद का जो लैंग्वेज है वह आयुर्वेद की भाषा में बुखार को या फीवर को ज्वर के नाम से जाना गया है। ज्वर के नाम से हम इसे बोलते हैं। और यह जो ज्वर है यह मुख्य रूप से वात और कफ दोनों में असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। यह जो बुखार है यह वात और कफ में असंतुलन के कारण हमारी बॉडी में दिखाई देता है। कफ में असंतुलन मतलब ठंड के लक्षण पैदा करता है। बुखार में अगर आपको ठंड लग रही है या वैसे भी आपको ठंड लग के बुखार आ रही है, तो आयुर्वेद के अनुसार यह कफ जो रोग है, यह कफ में असंतुलन ठंड के लक्षण पैदा कर सकता है। जबकि अतिरिक्त वात के दौरान ठंड लगना, सुस्ती, खराब पाचन और शरीर में दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। मतलब अतिरिक्त वात का अगर आपको प्रॉब्लम है तो अतिरिक्त वात में आपको सुस्ती, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम और ठंड लगना, शरीर में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, बुखार को ठीक करने का आयुर्वेदिक तरीका। तो बुखार को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक तरीका में हम बात करेंगे। पहले तो आप समझ गए कि बुखार क्या है। तो हर एक इंसान में 3 दोष पाया गया है आयुर्वेद के अनुसार, जिसे हम वात, पित्त, कफ के नाम से जानते हैं। ओके, इन तीनों दोषों में किसी भी तरह के असंतुलन होने पर हमें बुखार या कोई भी बीमारी हो सकती है। ओके, उसके बाद बुखार एक ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को कहीं भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आयुर्वेद की भाषा में बुखार को ज्वर कहा गया है, जो मुख्य रूप से वात और कफ के दोषों में असंतुलन के कारण हमारी बॉडी में दिखाई पड़ती है। कफ में असंतुलन होने की वजह से ठंड लग के बुखार आने का लक्षण पैदा हो सकता है, जबकि अतिरिक्त वात के दौरान ठंड लगना, सुस्ती, खराब पाचन मतलब प्रॉपर डाइजेशन नहीं भी हम बोलते हैं, और शरीर में दर्द मतलब बॉडी पेन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब बुखार को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक तरीका क्या है? तो बुखार के ठीक करने के लिए जो आयुर्वेदिक तरीका है, तो यह आप जानते हैं कि आयुर्वेद का मतलब ही होता है कि जड़ी बूटी, मतलब वो टेबलेट नहीं होता है जो गोली हम मेडिकल साइंस में लेते हैं, वो नहीं होता है। इंडियन मेडिकल साइंस में जो होती है यह जड़ी बूटी से द्वारा बना हुआ गोली होती है, या फिर उसका भस्म होता है, पाउडर होता है, या फिर जड़ी बूटी होती है। तो और यह जो जड़ी बूटी होती है, यह जड़ी बूटी हमारे घर आंगन के आसपास
उसका पेड़ पौधा रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, इसके अभाव में हम उसे यूज नहीं करते हैं। नहीं तो हमारे घर के, हमारे आंगन के, हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी है जो कहीं ना कहीं एक औषधि है और उससे हम काफी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे बुखार को अगर हम जैसे इलाज में बात करेंगे ठीक करने के लिए, तो बुखार में सबसे पहले हम बात करेंगे शहद और अदरक की चाय। बुखार को कैसे ठीक करें आयुर्वेदिक के अनुसार, देसी इलाज के अनुसार बुखार को अगर आपको ठीक करना है तो उसमें है शहद और अदरक की चाय। शहद और अदरक की चाय मतलब हनी और जिंगर टी। वो कैसे? तो देखिए, जो जिंगर होती है, अदरक होती है, अदरक में सूजन रोधी गुण, एंटीऑक्सीडेंट्स और एनाल्जेसिक गुण होते हैं। अदरक जो होती है, हमारे घर के किचन में जो अदरक होते हैं, या अदरक में क्या होता है, तो अदरक में सूजन रोधी, उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स और एनाल्जेसिक गुण से भरपूर होती है जिंगर, जिसके वजह से जो वायरल फीवर है, मतलब ऐसा फीवर जो वायरस के थ्रू हुआ है, वैसे बुखार के लक्षणों को कम करने की अविश्वसनीय क्षमता अदरक में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि अदरक में सूजन रोधी गुण, एंटीऑक्सीडेंट्स और एनाल्जेसिक पाया जाता है, जिसके वजह से वायरल फीवर को ठीक करने के लिए अविश्वसनीय क्षमता उसमें पाई जाती है। उसके बाद शहद, हनी, शहद को हम हनी बोलते हैं, तो हनी में एंटीबैक्टीरियल गुण इन्फेक्शन को कम करता है। हनी जो होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल मतलब जीवाणु रोधी गुण पाया जाता है, जिसके वजह से इन्फेक्शन को कम करना और खांसी से राहत में दिलाने में काम करता है। पहला आपने जिंगर देखा, दूसरा शहद। शहद में क्या है, तो शहद में जीवाणु रोधी गुण मतलब एंटीबैक्टीरियल गुण है, प्रॉपर्टीज है, जो खांसी से राहत दिलाने में काम करता है, इन्फेक्शन को कम करता है। अब इसको यूज कैसे करें, तो देखिए, अदरक का रस लें, अदरक का रस आप घर पे निकालें और इसे 1 स्पून पानी के साथ, 1 स्पून पानी के साथ अदरक का रस मिला लें और फिर उसमें 3 से 5 मिनट तक उसको पकाएं। 3 से 5 मिनट तक उसको उबाल ले। उबालने के बाद इसे छान ले और फिर इसे अपने स्वाद अनुसार, मतलब स्वाद के लिए, या फिर अगर आपको अदरक का जो रस है वह पीने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें नमक भी मिला सकते हैं, या फिर स्वाद के लिए इसमें 1 चम्मच आप शहद, हनी भी मिला सकते हैं। वायरल फीवर से बुखार जो है, मतलब जो बुखार वायरस के थ्रू हुआ है, ऐसे बुखार से राहत पाने के लिए इस चाय को आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। अगर आप इस ढंग से पी रहे हैं अदरक और हनी की चाय, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको फीवर में, खांसी में आराम मिलेगी। अब हम दूसरा बात करेंगे तुलसी के पत्ते का चाय। तुलसी के पत्ते का चाय भी हमें बुखार ठीक करने में यूज करना चाहिए। कैसे? तो जो तुलसी के पत्ते होते हैं, वह तुलसी के पत्ते में यूजेनॉल, सिट्रोनेलोल और लिनालूल, यह 3 नाम के जो जैसे वाष्पशील तेल होते हैं। तुलसी के पत्ते में क्या होते हैं, तो तुलसी के पत्ते में यूजेनॉल, सिट्रोनेलोल और लिनालूल जैसे वाष्पशील तेल होते हैं, जो बॉडी के सूजन को कम करने में मदद करता है। हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई हुई है, सूजन हो गई हुई है, तो वह तुलसी के पत्ते से कम हो जाती है। उसके बाद तुलसी के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाया जाता है, मतलब जीवाणु रोधी गुण भी पाया जाता है। उसके बाद रोगाणुनाशक में भी तुलसी का पत्ता काम आता है। एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं तुलसी के पत्तों में। बुखार के लक्षणों को कम करने में यह तुलसी के पत्तों जीवाणु रोधी, रोगाणुनाशक, एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल गुण बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। तुलसी के पत्ता में सिर्फ देखिए इतना सारा पावर है, इतना शक्ति है। उसके बाद बुखार, सर दर्द, सर्दी खांसी और फ्लू से राहत पाने के लिए तुलसी के पत्ते का गर्म करके, मतलब काढ़ा बना के भी आप उसे पी सकते हैं। या तुलसी के कुछ पत्ते चबाएं। तुलसी के कुछ पत्ते अगर आप चबाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके गले की जो इरिटेशन है, मतलब गले में जो जलन वगैरह है, वह भी शांत होगी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे, पहला हमने देखा शहद, उसके बाद शहद के बाद हमने क्या देखा, अदरक,
उसके बाद हमने क्या देखा, शहद, अदरक के बाद तुलसी के पत्ता। अब हम बात करेंगे दालचीनी। दालचीनी देखिए, दालचीनी हम सभी जानते हैं कि मसाले के रूप में भी यूज करते हैं, हमारे किचन में सब्जी वगैरह बनाने में भी दालचीनी का यूज होता है। लेकिन दालचीनी में बहुत सारे औषधीय गुण भी होता है, वह औषध के रूप में भी प्रयोग होता है। कैसे? तो जो दालचीनी होती है यह एक सुगंधित मसाला तो होती ही है। दालचीनी जो होती है यह एक सुगंधित मसाला तो होती ही है, लेकिन गले के संक्रमण मतलब थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी और जुकाम से काफी राहत दिला सकता है। यह जो दालचीनी है, दालचीनी तो एक सुगंधित मसालेदार है ही, मसाला है ही, लेकिन उसके बाद यह गले के संक्रमण, खांसी, जुकाम से आपको काफी राहत दिला सकता है। क्योंकि दालचीनी भी जो होता है, यह दालचीनी यह एक एंटीबायोटिक है जो फ्लू, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है या फ्लू को रोकने में काफी मदद कर सकता है। आप इसे अपनी चाय के साथ पी सकते हैं। दालचीनी जैसे चाय वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आप दालचीनी थोड़ा बहुत डाल के पी सकते हैं। आप इसे अपनी चाय के साथ भी पी सकते हैं। ये पेय पदार्थ जो होता है ना केवल आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि यह स्वाद और सुगंध भी आपका जो पेय पदार्थ है उसको देता है। तो आपने देखा तुलसी के पत्ते देख लिया, अभी आपने दालचीनी देख लिया। उसके बाद पान के पत्ते। पान के पत्ते का क्या काम है? तो देखिए, बुखार में पान के पत्ता भी काफी फायदेमंद होता है। पान का पत्ता एक प्राचीन और पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है। जो पान का पत्ता होता है, यह पान के पत्ता प्राचीन और पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है जो गले की खराश से छुटकारा दिलाने में हमें मदद करता है। जो गले में खराश हो गई हुई या गले में इन्फेक्शंस वगैरह हुई, उसको कम करने में काफी मदद करता है पान के पत्ता। पान और तुलसी के पत्तों को कैसे यूज करें? तो पान और तुलसी के पत्ते को पानी में तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा न रह जाए। अगर आप 1 गिलास पानी में पान के पत्ते और तुलसी दोनों उबाल रहे हैं तो वह पानी तब तक उबालना चाहिए जब तक कि वह 1 गिलास पानी आधा गिलास पानी न हो जाए। इसके बाद उसको छान लीजिए और इसे छानने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं, मतलब पी सकते हैं। ओके, आप इसे स्वाद के लिए शहद मतलब हनी या नमक के साथ भी पी सकते हैं, या इसमें शहद या नमक भी आप मिला सकते हैं पान के पत्ते में। इससे क्या होगा, आपका थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इरिटेशन मतलब गले में खराश, खांसी, इस समय काफी फायदा देखा गया हुआ है। थ्रोट इन्फेक्शन के वगैरह से, थ्रोट इन्फेक्शन के वजह से अगर आपको बुखार वगैरह हो रही है तो काफी हद तक इसमें देखा गया कि यह फायदेमंद होता है पान के पत्ता। उसके बाद हम बात करेंगे लौंग। लौंग का भी यूज करना चाहिए बुखार में। लौंग का क्या काम है? तो देखिए, मुंह के पिछले हिस्से में, मुंह के, हमारी माउथ के पिछले हिस्से में दांतों और गालों के बीच कुछ लौंग रख लेना चाहिए और उन्हें थोड़ा चबाना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके गले में खराश या फिर सूखी खांसी है वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और गले में खराश और सूखी खांसी के वजह से अगर आपको बुखार आ रही है तो वह भी आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। किससे? तो लौंग की वजह से। उसके बाद हम बात करेंगे पिपली। पिपली क्या होता है? तो पिपली या फिर उसे कहीं कहीं पे पीपर लौंगम के नाम से भी जानते हैं। तो पिपली या पीपर लौंगम बुखार के इलाज के लिए आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल की जाने वाली एक जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है। जो पिपली होता है, यह पिपली बुखार के इलाज के लिए आमतौर पर आयुर्वेदिक दवाओं में इस्तेमाल की जाने वाली एक जड़ी बूटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पिपली होती है इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है सूजनरोधी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीवायरल मतलब वायरस को मारने वाली गुण होते हैं। जो बुखार की जो सीवियरिटी है, जो बुखार की गंभीरता है, उसको कम करने में आपको मदद कर सकती है पिपली। उसके बाद पिपली से पाचन में सुधार। अगर आपको बुखार में डाइजेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो पिपली से बुखार में सुधार, उसके बाद पाचन में सुधार, उसके बाद टेंशन कम मतलब तनाव कम करने की, और आपकी सबसे बड़ी बात जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वह प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करने में समर्थन करने के लिए भी जाना जाता है। पिपली से इतना काम होता है। देखिए, आपको बुखार में भी सुधार करेगा पिपली, पाचन में भी सुधार करेगा, टेंशन भी कम करेगा, उसके साथ साथ आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसका भी वह
बूस्ट करेगा, समर्थन करेगा। इसको यूज करके, पिपली को यूज करके आप हर्बल टी बना के घर पे चाय की तरह पी सकते हैं। इसकी गिनती काफी प्रभावी जड़ी बूटियों में और मसालों में होती है। पिपली जो होती है, पिपली मसालों में भी काउंट आती है और काफी अच्छी औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटी में भी काउंट आती है। तो आयुर्वेदिक के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो आयुर्वेदिक में यही सब इलाज किया जाता है जिसे हम औषधि बोलते हैं, या जो औषधि होती है वह औषधि जड़ी बूटी से ही बनी होती है। और वह जड़ी बूटी हमारे ही पर्यावरण में, हमारे ही घर के आसपास नेचुरल उसके पेड़ पौधे रहते हैं, जिसको हमें मालूम नहीं रहता कि कैसे यूज करना है। अगर उसको हम प्रॉपर यूज करें तो काफी हमें फायदा मिलती है और बिना कोई साइड इफेक्ट है। इस सब का कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होते क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स नहीं रहते हैं, कुछ मिलावट नहीं रहती है। तो आपको मालूम चल गया कि जो आयुर्वेदिक इलाज कैसे करेंगे फीवर का। तो आयुर्वेदिक इलाज में शहद और अदरक की चाय, शहद भी आप पी सकते हैं, तुलसी के पत्ते का चाय भी आप पी सकते हैं। तुलसी के पत्ते के साथ साथ आप दालचीनी यूज कर सकते हैं। फीवर में दालचीनी को कैसे यूज करना बता दिए। पान के पत्ता, लौंग का सेवन या फिर पिपली, यह सब यूज करके आप बुखार को काफी हद तक कम कर सकते हैं। चाहे वो बुखार फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो, या फिर नॉर्मल फीवर हो, या फिर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।